नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 7 हमने स्टार्ट कर रखा था ना। ये लास्ट वीडियो है चैप्टर 7 का, क्योंकि मिस एलेंट 7 कंप्लीट होने वाली है। क्वेश्चन हम देखने वाले 15 से 17 तक जो क्वेश्चन बचे हुए थे उनका सॉल्यूशन। नए हो चाहे पुराने हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आप लोगों को नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो बढ़िया बढ़िया कमेंट किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, अपने दोस्तों को शेयर किया करो। प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है जी। शेयर नहीं करोगे तो चैनल आगे नहीं बढ़ेगा जी, ठीक है ना। और टेलीग्राम में जाइए, मैथ्स विद पीके सर्च कीजिए, चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करना है तो व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों के ऊपर हमने प्रीमियम ग्रुप बनाए हुए हैं, मैथ्स विद पीके 12th PRM के नाम से। और उसमें जुड़ना है तो व्हाट्सअप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि वो ग्रुप फ्री नहीं है और उसका कारण मैं आप लोगों को बता दूंगा क्यों नहीं है। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो जी, ठीक है ना। और पीछे के वीडियोस देख रहे हैं तो ऊपर के इंसान पे क्लिक करके आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में ए नंबर, यदि y बराबर e की पावर x साइन बी एक्स, तब प्रदर्शित कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 0। ये हमें शो करना है जी। ये क्वेश्चन आपको दी हुई y बराबर, है ना। तो ये में देखिए यहाँ पे y बराबर आपको दिया हुआ है a की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और इससे आपको ये लेकर आना है जी। इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट हैंड साइड में दोनों मल्टीप्लाई में है, ए की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स। तो यू इंटू बी वाली थ्योरम हम लगा देंगे। तो ई की पावर ए एक्स को रखा, साइन बी एक्स का डेरिवेटिव कॉस, साइन का कॉस होता है ना, तो कॉस बी एक्स। अब बी एक्स का भी करना पड़ेगा तो वो होगा बी तो कांस्टेंट है, एक्स का 1 तो बी हो जाएगा, प्लस साइन बी एक्स को आप रखेंगे कांस्टेंट, ई की पावर एक्स का करेंगे, ई की पावर ए एक्स का भी करना पड़ेगा ना, वो हो जाएगा ए। सही है जी। यहाँ से आपको जो मिल रहा है उसमें ध्यान से देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बी को पहले ले लीजिए तो बी ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स, और यहाँ ये जो वैल्यू है ध्यान से देखिए, y की वैल्यू है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, e की पावर एक्स साइन बी एक्स, e की पावर एक्स साइन बी एक्स इंटू में a, तो ये वैल्यू y और इंटू में a, तो ए वाई हो गया ना। सही है जी। ये क्वेश्चन नंबर हो गई 2। यहाँ से आप एक काम कर सकते हो कि इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए ना। हमें यहाँ पे y भी चाहिए होगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये y आ चुका आपके पास में, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको फिर से। आप चाहें तो ये इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, बी ई की पावर एक्स कोस बी एक्स की यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको, आगे चाहिए होगी ना, कैसे चाहिए होगी समझ में आएगा आपको। फिलहाल इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में देखिए बी तो कांस्टेंट है, ई की पावर एक्स इंटू कोस बी एक्स, दोनों पे यू इंटू वाली थ्योरम लगेगी। ई की पावर एक्स को रखिए कोस बी एक्स का माइनस साइन बी एक्स इंटू में बी। सही है ना, बी एक्स का भी होगा वो बी होगा, फिर प्लस कोस बी एक्स को रखा, ई की पावर एक्स का ई की पावर ए एक्स इंटू में ए। सही है ना, डेरिवेटिव प्लस, तो प्लस ए वाई का, ए तो कांस्टेंट है वाई का, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया जी। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई की पावर ए एक्स माइनस साइन बी एक्स, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स की वैल्यू वाई है ना, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स की वैल्यू वाई है, माइनस साथ में आ जाएगा और बी भी आ जाएगा, तो माइनस बी वाई हो जाएगा। ये वैल्यू वाई साथ में बी साथ में माइनस, फिर प्लस कोस बी एक्स ई की पावर एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए इक्वेशन नंबर 2 से। कोस बी एक्स ई की पावर एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ से मैं अगर इसको देखूँ तो ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स और इंटू में ये बी, इसके बराबर क्या होगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस ए वाई। सही है ना, और बी का लगा देंगे भाग, तो यहाँ से कट के इसके अपॉन में आ जाएगा बी, ये वैल्यू होगी, पुट कर दीजिए
डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस ए वाई और अपॉन में बी। ये वैल्यू ई की पावर एक्स बी एक्स की है ना, ई की पावर एक्स कोस बी एक्स की है। पुट कर दिया हमने। इनटू में ए भी है तो इनटू में मल्टीप्लाई में ए भी रहेगा, ठीक है ना, और प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स सही है जी। और यहाँ कोष्टक में आप लिख सकते हो क्योंकि ये वैल्यू आपको निकालनी तो है नहीं, ये तो मैंने समझाई है सही। कोष्टक में लिख सकते हो आगे इक्वेशन 2 से, ठीक है जी। और इक्वेशन फर्स्ट भी लिख सकते हो, वाई की वैल्यू पुट की है ना, तो इक्वेशन फर्स्ट व 2 से यूँ लिख सकते हो, फर्स्ट व 2 से। ओके, अब देखिए यहाँ से आगे इस b को एलसीएम में ले लीजिए, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बी, एलसीएम में आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस यहाँ ये डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए वाई इंटू में ए और एलसीएम में पूरे के बी, ये बी मल्टीप्लाई हो गया बी से, प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स, इस बी से बी कटेगा ये, सही है। इसे एक को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस बी स्क्वायर वाई, ये तो है ही, ए को मल्टीप्लाई किया ए डी वाई बाई डी एक्स और माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स, ए डी वाई बाई डी एक्स, ए डी वाई बाई डी एक्स हो गया 2 है ना, डबल हो जाएगा ना ये, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों में वाई कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन ले लिया, माइनस का वाई कॉमन लिया, अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डी वाई बाई डी एक्स, सही है जी। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे और इन वैल्यूज़ को लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो जो शो करना था हमें वो आ चुकी है वैल्यू है ना, माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स प्लस में हो जाएगी ये प्लस वाई और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल में बचेगा 0, यही आपको शो करना था जी। ध्यान से देख लीजिए ऊपर वैल्यू को, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में वाई इक्वल में 0, सही है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के बी नंबर में यहाँ पर यदि y बराबर साइन इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तब सिद्ध कीजिए प्रूफ दैट, ये हमें प्रूफ करना है जी। y2 का मीनिंग होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, y1 का डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए यहाँ से जो आपको दे रखा है इक्वेशन y बराबर साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो इसको सीधा ही डिफ्रेंशिएट कर दीजिए जैसा है उसी हिसाब से ये आंसर आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पे लिख दीजिए डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में होगा डी वाई बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में u अपॉन वी वाली थ्योरम लगा दीजिए, u अपॉन वी का डैश क्या होता है जी, अपॉन में वी स्क्वायर और वी यू डैश माइनस यू वी डैश, तो यहाँ अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो रूट है उसका स्क्वायर हो जाएगा ना, फिर ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, यू डैश हो गया ये, फिर माइनस ये माइनस और u, तो साइन इनवर्स एक्स और v का डैश, तो d अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, सही है जी। लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई बाई डी एक्स जो y1 बनेगा लास्ट में। यहाँ देखिए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट तो ये तो है ही, और साइन इनवर्स एक्स का आपको बताइए 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन में 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है ना, तो 1 अपॉन 2 रूट होता है, रूट के अंदर जो भी वो साथ में आता है, रूट के अंदर फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव भी कर दीजिए, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, सही है जी। अब यहाँ से आगे बढ़िए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक तो नीचे जो वैल्यू थी वो भी लिखनी है ना, रूट से ये स्क्वायर चला जाएगा और ये वैल्यू चली जाएगी
2 से ये 2 चला जाएगा, ठीक है जी। तो नीचे तो क्या आएगा, रूट से स्क्वायर चला गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ ऊपर नीचे तो ये वैल्यू होगी, ऊपर देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और अपॉन में ये वैल्यू होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, सही है जी। और साथ में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये एक्स आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ये एक्स को मैंने अलग से मल्टीप्लाई में क्यों रखा है, क्योंकि ये जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट से वाई की वैल्यू है जो हम पुट करेंगे, ठीक है जी। पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, देखिए ये इसको तो हम बोल देते हैं y1, 1 प्लस ये y साथ में ये x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y1 से ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स वाई। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, सही है ना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रखा हमने u इंटू यू वाली फॉर्मूला लगेगी ना, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो y1 का तो डेरिवेटिव y2 हो जाएगा ना, प्लस y1 को रखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 1 का तो 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x इक्वल्स टू यहाँ 1 का 0, x इंटू वाई पे x को रखा हमने y का y1 हो जाएगा, है ना, और फिर प्लस और y को रखा x का हो जाएगा 1, सही है जी। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा जी, देखिए यहाँ पे ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में y2, यहाँ ये माइनस 2x y1, ये वैल्यू भी लेकर आएंगे इधर तो माइनस एक्स y1 और माइनस y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये तो हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 1, 3 हो गया ना, साथ में एक्स y1 माइनस y इक्वल्स टू 0। ज़रा मेल करवाइए, दोनों सेम है क्या, जो हमसे प्रूफ करवा रहा था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 3x y1 और माइनस y इक्वल्स टू 0, एकदम सही है, इतनी सिद्धम हैंस प्रूव्ड, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्न फलनों के लिए रोले प्रमेय का सत्यापन करना है जी, वेरीफाई करना रोले प्रमेय को। 2 क्वेश्चन हैं, एक ही बात करें तो एफ एक्स आपको दे रखा है x माइनस 2 रूट एक्स, और x बिलोंग्स टू 0 से 2 क्लोज इंटरवल है जी। x माइनस 2 में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना, बहुपद फलन है, लेकिन रूट एक्स में दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0 से 2 का दे रखा है, तो प्लस का जो इंटरवल होता है ना, जिसमें प्लस की वैल्यूज होती हैं, उसमें वो कंटिन्यूस ही होगा रूट वाला, क्योंकि अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव होते ही वो काल्पनिक हो जाएगा ना, नेगेटिव यहाँ पे कुछ है नहीं, कंटिन्यूस ये हो जाएगा। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे तो 1 अपॉन, जैसे ये रूट एक्स है, इसका 1/2 रूट एक्स होता है, तो नीचे रूट एक्स आएगा तो नीचे एक्स आएगा, तो एक्स 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन डिफरेंशिएबल में हम 0 को शामिल करेंगे नहीं यहाँ पे, तो ये डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा ना, ओपन रखते हैं ना इसको। और आपको पता है कि रोले प्रमेय में 3 पॉइंट हम देखते हैं, कंटिन्यूस, डिफरेंशिएबल और एफ ए बराबर एफ बी वाले, उसके बाद में सी निकालते हैं, सही है जी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला नंबर पॉइंट एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2 रूट एक्स, या फिर इसको यूँ लिख सकते हो कि एक्स इंटू रूट एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 और माइनस 2 रूट एक्स, या माइनस 2 एक्स की पावर 1/2, यूँ भी लिख सकते हो। एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2 में सतत है, सही है जी, कोई किसी पॉइंट के ऊपर दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद में बात करें एफ एक्स जो आपको दे रखा है एक्स माइनस 2 रूट एक्स, इसका डैश निकालते हैं एफ डैश एक्स, तो क्या हो जाएगा, देखिए आप यहाँ से सीधा निकाल लीजिए, इस वैल्यू के बराबर ये एक्स की पावर 3/2 माइनस 2 एक्स की पावर 1/2 है, यहाँ से निकाल लीजिए। तो एक्स की पावर 3/2 है, तो 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, एन इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 वाली जो वैल्यू होती है वो हमने यहाँ पे लगा दी है, सही है जी, डैश में। तो क्या मिलेगा आपको, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स बराबर देखिए 3/2 और एक्स की पावर यहाँ पे 3/2 माइनस 1, डेढ़ में से 1 गया, रूट बचेगा ना, आधा बचेगा, 2 से 2 गया, 1/2 में से यहाँ पे
-1 गया तो माइनस का 1/2 यानी कि 1/√x है ना। आधे में से 1 जाएगा, माइनस का आधा बचेगा, नीचे आएगा तो प्लस का आधा, प्लस का आधा मतलब पावर में हाफ है तो रूट हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा क्या, नीचे एलसीएम आएगा 2√x और ऊपर देखिए √x मल्टीप्लाई होगा √x से x 3x -2, ये वैल्यू आई। तो x बिलोंग्स टू जो आपको ऊपर इंटरवल लेना है 0 से 2 का के लिए ये परिमित रूप से विद्यमान होगा ना। दिक्कत जो है वो आपको पता है किस में होने वाली है, 0 में। 0 हम शामिल कर नहीं रहे, के लिए परिमित रूप से विद्यमान है, परिमित रूप से विद्यमान है। ठीक है जी, आगे लिख देंगे। अतः है एफ एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2 का ओपन इंटरवल में अवकलनीय डिफरेंशिएबल है। एफ एक्स डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 से 2, सही है ना। तीसरा पॉइंट निकाल लीजिए। तीसरा पॉइंट एफ ए बराबर है बी, यानी कि F0 निकालिए। तो एफ एक्स में पुट कीजिए 0, ये रहा एफ एक्स 0 - 2 और बाहर √0 0 आएगा। F2 निकालिए, 2 - 2 √2, 2 - 2 0 हो गया तो ये भी 0। तो F0 बराबर यहाँ पे F2 है, सही है जी। रोले पर में लागू होती है, रोले पर में लागू होती है। तीनों पॉइंट आ गए ना, तो लागू होगी। अतः कम से कम 0 से 2 के ओपन इंटरवल में कम से कम एक बिंदु C होगा, कम से कम एक बिंदु C विद्यमान होगा कि f' C = 0। f' आपने निकाला हुआ है, इसमें पुट कीजिए x की जगह C, माफ कीजिए ये यहाँ पे 0 है ना, तो पुट किया हमने 3C - 2 अपॉन में 2√C = 0। ये वैल्यू नीचे वाली वैल्यू तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 0 में शामिल। 3C - 2 बराबर 0, तो C बराबर 2/3, 2/3 0 और 2 के बीच में होगा जी। तो रोले पर में सत्यापित होती है। पॉइंट निकाल लिया हमने, रोले पर में सत्यापित होती है। क्लियर है। 16 के बी नंबर में देखिए, यहाँ पे फंक्शन आपको दे रखा है क्या, एफ एक्स बराबर x - 1 x - 3। तो ये तो आपको पता ही है कि बहुपद फलन है, मल्टीप्लाई कर लो इनको। x को x से किया x², x को -3 से किया -3x, -1 को x से किया -x, -+3, सही है ना। तो ये फंक्शन आपको दे रखा है एक्चुअली में क्या, x² -4x और प्लस में 3, ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू 0 से 2। तो यहाँ पे पहले हम बात करें 0 से 2 नहीं है, ये 1 से 3 है ना, 1 से 3 क्लोज इंटरवल ये दे रखा है जी, सही है। तो बहुपद फलन है, आपको पता है, छोटा सा इंटरवल, इसमें कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, सारे काम होंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन है तो एफ एक्स जो है, एफ एक्स इक्वल्स टू x - 1 x - 3 x बिलोंग्स टू 1 से 3 में संतत होगा, बहुपद फलन है। लिख दीजिए आगे, चूँकि बहुपद फलन है, चूँकि बहुपद फलन अपने अंतराल में या अपने डोमेन में, अपने प्रांत में कंटिन्यूस होते हैं, अपने प्रांत में संतत होते हैं, ठीक है जी। ये काम हो गया। उसके बाद में सेकंड नंबर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, तो डिफरेंशिएबल भी होते हैं जी। तो एफ एक्स बराबर x - 1 x - 3 इसी के बराबर में x² - 4x + 3। तो यहाँ से f' 2x - 4, 3 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 2x - 4। तो क्या दिक्कत है इसमें, 1 से 3 की ओपन इंटरवल हमें लेना। डिफरेंशिएबिलिटी में जब बात आती है तो ओपन इंटरवल लेंगे। तो 1 से 3 का ओपन इंटरवल के लिए परिमित रूप से विद्यमान होगा, फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा ना, परिमित रूप से विद्यमान होगा। और विद्यमान है तो एफ एक्स बिलोंग्स टू 1 से 3 में अवकलनीय है। परिमित रूप से विद्यमान क्यों है, बहुपद फलन ना, इसलिए
विद्यमान है। आप चेक कर सकते हो किसी पॉइंट के ऊपर इनफाइनाइट बन रहा हो, काल्पनिक संख्या बन रही हो, इंटरवल बन रहा हो, ऐसी कोई कंडीशन बन रही हो तो चेक कर सकते हो जी, ठीक है ना। उसके बाद में तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं, एफ ए बराबर एफ बी की। तो एफ वन की बात करें तो 1 पुट कीजिए यहाँ पे एक्स की जगह, एफ एक्स में 1 - 1 1 - 3, 1 - 1 0 होता है 0। एफ थ्री की बात करें तो 3 - 1 3 - 3, ये भी 0, 3 - 3 0 होगा ना। तो F1 बराबर F1 3 है, इक्वल्स टू 0 है ना। तो रोले पर में लागू होती है जी, और रोले पर में या रोल पर में लागू होती है, तीनों पॉइंट आ गए ना, लागू होती है। कम से कम कोई बिंदु जो है वो 1 से 3 के ओपन इंटरवल में ज़रूर होगा। अतः है 1 से 3 में को कम से कम कोई बिंदु, कम से कम कोई बिंदु सी या एक बिंदु सी होगा विद्यमान होगा। कैसा? एफ डैश सी बराबर 0 वाला। एफ डैश सी देखिए, अब एफ डैश आपने निकाला, ये रहा 2 × c - 4x की जगह सी पुट कर दिया हमने, इक्वल्स टू 0। सी की वैल्यू क्या आई? 4/2, 4/2, 2 आया। क्या 2 इस इंटरवल से बिलोंग करता है? करता है जी, बिलोंग करता है 1 और 3 से, है ना। रोले पर में सत्यापित हो गई, रोले पर में सत्यापित हो गई। कुछ भी नहीं करते हम इसमें ना, बस पॉइंट्स का पता होना चाहिए कि लांगराज में क्या करते हैं, रोले में क्या करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्न फलनों के लिए लांगराज विद्यमान प्रमेय की सत्यता की जांच करनी है। लांगराज थ्योरम जो है, मीन वैल्यू थ्योरम, वो हमें चेक करनी है जी। यहाँ पे फर्स्ट की बात करें, एफ एक्स आपको दे रखा है x - 1, x - 2, x - 3। तो बहुपद फलन है, मल्टीप्लाई करोगे तो बहुपद फलन निकल के आएगा ना, क्योंकि बहुपद फलन के यहाँ पे ये क्या है, व्यंजक के फैक्टर हैं जी। तो वो कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, दिक्कत हो नहीं कोई। तो यहाँ पर कह देंगे नंबर फर्स्ट में कि एफ एक्स मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको, x - 1, x - 2, x - 3। आप चाहें तो पहले ही मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो जी, ठीक है ना, वैल्यू निकाल सकते हो। ये निकाल लो ऊपर ही जो आप लिख रहे हो ना, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x - 1 x - 2 को, तो x² और -x - 2x - 3x -+2, और फिर x - 3 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या होगा x³। उसके बाद में x² को -3 से किया -3x², -3x को x से किया -3x², -3x को -3 से किया प्लस का 9x, 2 को x से किया 2x, 2 को -3 से किया -6। तो क्या आएगा एक्चुअल में, वो हम यहाँ पे लिख देंगे ना, इन सब को हटा के, x³ -6x² प्लस 11x -6, यही है ना। कोई मिस्टेक हुई तो चेक कर लेना। ये वैल्यू हमें यहाँ लिखनी है ना, ये सारा काम हम रफ के रूप में कर रहे हैं जी यहाँ पे, और ये वाली वैल्यू जो है वो हमें ऊपर लिखनी है इसके बराबर। एक्चुअली में ये वैल्यू है इसकी, ठीक है ना, ये बहुपद फलन था, इसके फैक्टर हैं ये। x बिलोंग्स टू यहाँ नीचे लिख देंगे 0 से 4 में 77 बहुपद फलन है ना, क्योंकि बहुपद फलन 77 होते हैं अपने प्रांत में, अपने प्रांत में, ठीक है जी। नंबर सेकंड की बात करें इसमें, एफ एक्स जो आपको मिला यहाँ पे क्या, ये लिख लीजिए x³ -6x² प्लस 11x -6। तो यहाँ से इसको, इसका एफ डैश निकालिए, 3x² -12, 6 दूनी 12 और x प्लस 11, x का 1 आगे 0। तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से 4 का ओपन इंटरवल के लिए परिमित रूप से विद्यमान होगा, परिमित रूप से विद्यमान है। बहुपद फलन था ना, तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे विद्यमान होगा। अतः है एफ एक्स
x बिलोंग्स टू 0 से 4 के ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। दो ही पॉइंट देखने होते हैं हमें लाग्रांज में, तो लाग्रांज मध्यमान पर में लागू होती है। लागू हो गई जी। अर्थात यह आता है 0 से 4 में कम से कम एक बिंदु C विद्यमान होगा कि एफ डे C इज इक्वल टू क्या, एफ बी कौन है देखिए यहाँ पे 4, ए बी तो है 4, ए है 0 है ना। तो हम बात करते हैं कि एफ 4 माइनस एफ 0 अपॉन में 4 माइनस 0 के बराबर होगा ना एफ डे सी। एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए क्या होता है, एफ डे सी निकाल लीजिए यहाँ पे पहले तो। यहाँ से 3c² माइनस 12c प्लस 11 इक्वल्स टू F4 निकाल लीजिए। F4 यहाँ पे पुट कीजिए, x की जगह 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, सही है ना। 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, माइनस F0 निकाल लीजिए। 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, 0 माइनस 3 अपॉन में 4 माइनस 0 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक बार मत कीजिए, यहाँ पे चेक कर लीजिए ऊपर क्या वैल्यू आ रही है। 3c² माइनस 12c प्लस 11, ऊपर देखिए 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 6 ऊपर 12 हो जाएगा ना। 12 अपॉन में 4 वैल्यू आएगी 3, तो यहाँ से 3c² माइनस 12c प्लस 11, ये 3 आएगा इधर, माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। 3c² माइनस 12c, 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा। फैक्टर होते हैं तो देख लीजिए, अगर फैक्टर हो रहे हैं तो 8 3 24 होते हैं, और यहाँ पे 12 तो यहाँ पे फैक्टर तो नहीं होंगे ना। तो श्रीधराचार्य सूत्र लगा दीजिए, श्रीधराचार्य सूत्र से ना, श्रीधराचार्य सूत्र से यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी। श्रीधराचार्य सूत्र में आपको पता है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू अगर 0 होता है तो x की वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। कंपेयर कर लीजिए, x की जगह यहाँ पे c है, b की जगह कौन है, b की जगह देखिए माइनस का 12 है, तो ये माइनस 1 पहले से है, और b की जगह माइनस 12 प्लस माइनस रूट माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू में a की जगह कौन है 3 है, 3 इंटू में c की जगह कौन है, ये राशि c की जगह है 8, तो इंटू में 8 हो गया, अपॉन में 2 और a की जगह 3 है जी, 2 इंटू 3, तो क्या आएगा ये प्लस 12, और अंदर रूट के अंदर देखिए 144, 8 3 24, 8 चौक 32, 32 होते हैं 96, सही है ना। तो माइनस 96, 144 में से 96 को घटा दीजिए, 14 में से 6 गए 8, 13 में से 9 गई 4, 48 बचे, सही है ना। अपॉन में 2 गुणा 3 या 6 बोल सकते हो, तो c बराबर 12 प्लस माइनस रूट 48 अपॉन में 6। 48 जो है वो आपको पता है 12 चौके 48 होते हैं ना, और 12 के टुकड़े करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 2, और 4 का हो गया 2 गुणा 2, ये रूट के अंदर है 48 जो है ना, 2 दूनी 4 3 12 दूनी 24 दूनी 48, सही है ना। 1 2 यहाँ से आएगा, 1 2 यहाँ से, अंदर बचेगा रूट 6, 2 2 के टुकड़े करते हैं ना, फिर एक बाहर आ जाता है रूट से, है ना। तो 2 2 4 आएगा बाहर, 16 3 48 वैसे भी होते हैं ना, 16 का रूट 4 होता है, सही है ना। 2 2 और अंदर बचेगा रूट 3, ठीक है ना, रूट 6 नहीं 3 बचेगा। तो c बराबर 12 प्लस माइनस 4 रूट 3 हो जाएगा, है ना। 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4 हो गया, अंदर ये 3 बचेगा, अपॉन में 6, तो c यहाँ से काट दीजिए, अगर कुछ कट रहा है तो यहाँ से काटेंगे, 2 के पाड़े से कटेगा 3, और ये 6, ये
2, बचा क्या, c बराबर 6 प्लस माइनस 2 √3 अपॉन में 3, ये वैल्यू बची। ये वैल्यू क्या बिलोंग करती है क्या, किससे, c किससे बिलोंग कर रहा था, उसी से, c 0 से 4, तो 0 से 4 का ओपन इंटरवल जो है उससे बिलोंग करता है कि देख लीजिए। यहाँ पे प्लस का एक बार लेते हैं तो वो देखते हैं कितना आएगा कि c बराबर 6 प्लस 2 √3 अपॉन में 3, 6 में 3 का भाग दिया 2 प्लस, और यहाँ से आ जाएगा 2 √3 अपॉन में 3, ये कटेगा रूट, यहाँ नीचे √3, तो ये वैल्यू जो है 1 से बड़ी होगी, 1 और 2 के बीच में होगी ना, √3 लगभग होता है 1.73, तो 1 और 2 के बीच में होगी, तो ये 3 होगा, तो प्लस वाला तो बिलोंग करेगा, ठीक है ना। या फिर आप चाहें तो वैल्यू पुट कर सकते हो कि √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है ना, कि 6/3 प्लस 2 √3 अपॉन में 3, 6/3 हो गया 2 प्लस √3 की वैल्यू 1.73 लगभग, 3 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा 2 प्लस 3 का भाग इसमें देंगे, 5 × 3 = 15, 0.5 और 2 8 × 3 = 24, लगभग इतना आएगा ना, तो लगभग 2.5 से ज़्यादा ही होगा, तो वो बिलोंग करेगा उस इंटरवल से, 0 से 4 का ओपन इंटरवल जो उससे बिलोंग करेगा। माइनस की बात कर लेते हैं ना, इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, माइनस वाली वैल्यू की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2 में से ये घट जाएगा 0.58, इतना ही तो होगा ना, तो वो भी बिलोंग करेगा 0 से 4 में ना, 1 से बड़ी वैल्यू होगी ना, ये प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ बिलोंग कर रही हैं, तो यहाँ हम बोल देंगे बिलोंग्स टू 0 से 4 प्लस माइनस दोनों, 2 पॉइंट हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। अतः है लाग्रांज प्रमेय सत्यापित होती है, ठीक है जी। अब देखिए 17 में बी नंबर f(x) आपको दे रखा है 1 + x अपॉन 1 + x जब x < 2, 5 - x जब x > 2, x बिलोंग कर रहा है 1 से 3 के क्लोज इंटरवल से। तो यहाँ पर देखिए जब कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो 2 पे टूट रहा है, तो 2 पे दिक्कत होगी ना, तो आप चेक कर सकते हो 2 के ऊपर, या फिर सीधा सीधा निपटा सकते हो, अगर आपको पता है कि 2 पे कंटिन्यूस है या नहीं तो सीधा सीधा लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि f(x) बराबर जो आपको दे रखा है 1 + x 5 - x, x < 2, x > 2, तो 2 पर सततता की बात करता हूँ मैं, पहले सीधा सीधा निपटा सकते हो, पता है अगर आपको, सीधा सीधा चेक कैसे करते हैं, यहाँ पे x की जगह 2 पुट कीजिए, 1 + 2 = 3, 5 - x की जगह 2 पुट किया, यहाँ भी 3 आ रहा है, दोनों जगह पे 3 आ रहा है, तो ये कंटिन्यूस होने वाला है 2 के ऊपर, ठीक है ना। इस तरह से सीधा सीधा लिख सकते हो, और यहाँ पे कि ये संतत है जो हमने पीछे लिखा हुआ है वो काम भी कर सकते हो, या फिर चेक कर सकते हो इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट है ना, और फंक्शन ऐसा ही दिया हुआ है, टूटा हुआ फंक्शन है, तो चेक कर सकते हो। तो 2 पर मैं कंटिन्यूटी चेक करूँ तो f2 चेक करूँगा पहले, तो f2 क्या होगा, देखिए x बराबर 2 पे ये रहा फंक्शन, 5 - 2 पुट कर देंगे x की जगह, तो 3 आ जाएगा। उसके बाद में f2 - 0 में लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूँ तो लिमिट s टेंस टू 0, और ये <2 में यहाँ पे देखिए 1 + x फंक्शन, तो 1 + x की जगह आपको पता है 2 - h, यही तो लिखूँगा ना, और लिमिट पुट करूँगा तो क्या आएगा 1 + 2 - 0 यानी कि 3, f2 + 0 पुट निकालूंगा, यानी कि राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो क्या होगा, लिमिट s टेंस टू 0, और 2 से बड़ी वैल्यू x की, तो 5 - x है फंक्शन, तो 5 - x की जगह 2 + h, तो क्या वैल्यू आएगी, h की वैल्यू 0 पुट की तो 5 - 2 = 3, तीनों जगह पे 3 आ रहा है, तो 2 पे कंटिन्यूस है, 2 पर सतत है, अतः है f(x) जो है भाई 2 पे टूट रहा था वो हमने चेक कर लिया, सतत है ही, तो f(x) जो है वो x बिलोंग्स टू 1 से 3 में सतत है, सही है ना, कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो डिफरेंशिएबिलिटी में दिक्कत हो सकती है, जैसे मैं सीधा सीधा अगर आप चेक करना चाहते हो तो सीधा सीधा कैसे चेक करोगे, इन दोनों का डैश निकाल लो, f' यहाँ पे निकाला ऊपर वाले का, तो आएगा कितना 1 का 0 x का 1, f' नीचे वाले का निकाला 5 का 0 -x का -1, तो ऊपर वाले से आपको पता है <2 है तो लेफ्ट डेरिवेटिव आएगा, नीचे वाले से राइट डेरिवेटिव आएगा ना, यहाँ पे राइट डेरिवेटिव और यहाँ पे लेफ्ट डेरिवेटिव, x बराबर 2 के ऊपर ना,
तो लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव दोनों बराबर नहीं है, ऊपर वाले से वैल्यू आ रही है 1, नीचे वाले से आ रही है -1, बराबर नहीं है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पे सीधा भी लिख सकते हो, ठीक है ना, या फिर आप निकाल लीजिए, टूटा हुआ फंक्शन है तो, कि एफ एक्स जो आपके पास में है 1 + x 5 - x, x लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और x यहाँ पे बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल से 1 से 3 का जो ओपन इंटरवल होगा ना उससे, डिफरेंशिएबिलिटी में। x बराबर 2 पर मैं अवकलनीयता की बात करता हूँ, और अवकलनीयता, ठीक है ना। तो अवकलनीयता में देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ लेफ्ट डेरिवेटिव की, एफ डैश 2 - 0 लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 - h माइनस एफ 2 अपॉन में -h, यही होगा ना। वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, देखिए f2 - h, तो 2 से छोटी वैल्यू, 2 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन आपके पास में ये रहा, तो 1 + 2 - h, सही है, -f2 x बराबर 2 पे ये रहा फंक्शन, 5 - x की जगह 2 पुट कर दीजिए अपॉन में माइनस का h, लिमिट साथ में रहेगी h टेंस टू 0, ठीक है ना। ये आपकी याददाश्त भी हो जाएगी, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि पीछे जो हमने चैप्टर 6 में काम किया था ना, उससे आपको कुछ याद आ जाए, वरना हम सीधा ही निपटा सकते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 और 1 प्लस यहाँ 2 कितना हो जाएगा, 1 + 2 3, ये 3 और माइनस का h प्लस माइनस का h -h, यहाँ पे 5 - 2 3 -3 अपॉन में -h, ये गया 3 से -3 और -h से -h गया 1 बचेगा, सही है जी। f2 - 0 तो आ गया 1, f2 + 0 निकाल लीजिए, राइट डेरिवेटिव निकाल लीजिए, f डैश 2 + 0 ना, f डैश 2 + 0, तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 f2 + h माइनस f2 अपॉन में h, f2 + h क्या आ जाएगा, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए 5 - x, तो 5 - x की जगह 2 + h माइनस f2 की वैल्यू कितनी आई थी, 5 - 2 3 अपॉन में h, लिमिट साथ में रहेगी h टेंस टू 0 की, तो f डैश 2 + 0 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 5 में से 2 गया 3 और प्लस माइनस h और ये माइनस का 3 अपॉन में h, ये कटा h से h कटा -1 बचेगा, दोनों बराबर नहीं है। f डैश 2 - 0 इक्वल्स टू 1, f डैश 2 + 0 इक्वल्स टू -1, तो f डैश 2 - 0 नॉट इक्वल्स टू f डैश 2 + 0, x बराबर 2 पर f x जो है वो अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, अतः 2 बिलोंग्स टू 1 से 3 है ना, चूँकि लिखेंगे जी, अतः नहीं, चूँकि 2 बिलोंग्स टू 1 से 3 का जो ओपन इंटरवल उससे बिलोंग करता है ना, तो इस इंटरवल में अवकलन नहीं होगा, अतः f x 1 से 3 का जो ओपन इंटरवल है में अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, सही है ना। 2 पे अवकलन नहीं है तो इस इंटरवल में नहीं होगा ना, इंटरवल में प्रत्येक बिंदु के ऊपर होना चाहिए ना, ये हमने बात की हुई है प्रॉपर्टीज़ के अंदर, सही है जी। तो लाग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगी, लाग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होती है, लागू नहीं होती तो आगे हमें कोई काम करना नहीं है, सही है जी। तो यहाँ पे इतने क्वेश्चन है 17 और कुछ है नहीं इसमें, तो मिससेलेनियस 7 जो है वो भी कंप्लीट हो जाती है। तो चैप्टर 7 का कंप्लीट काम हो चुका है ये ना, पूरा हमने सॉल्यूशन देख लिया, एग्जाम्पल देख ही लिए थे, साथ में थ्योरी देख ही ली थी और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो चैप्टर 7 कंप्लीट, और आगे से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8। ओके, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दिया करो, भूल जाते हो लाइक करना, लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं, और सब्सक्राइब कर देना नहीं किया तो अभी भी, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद, जय राजस्थान।